4 दिन के अंदर दूसरा सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया है। अररिया में पत्रकार विमल कुमार की हत्या का ये पूरा मामला। पत्रकार को घर के बाहर बुलाकर गोली मारी गई है। भाई की हत्या के केस में मुख्य गवाह थे पत्रकार विमल। गवाही देने पर पत्रकार को धमकी भी दी गई थी। इससे पहले पशु चोरी रोकने के लिए छापेमारी करने वाले एसएचओ नंदकिशोर यादव को गोली मार दी गई थी। और अब ये सनसनीखेज मामला अररिया से सामने आ रहा है, जहां पर पत्रकार को मार दिया गया है। पत्रकार को घर के बाहर बुलाकर ही गोली मार दी गई है। तो बिहार में किस तरीके से एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। 4 दिन के अंदर ये दूसरा सनसनीखेज मर्डर, जो कि बिहार से ही ये पूरा मामला सामने आया है। तो अररिया में पत्रकार का मर्डर हुआ है। इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ग्राफिक्स की मदद से आपके सामने हम रख रहे हैं। बता दें, बदमाशों ने घर जाकर पत्रकार विमल को पहले बाहर बुलाया। दरवाजा खोलते ही बदमाशों ने पत्रकार को गोली मार दी। 2 साल पहले विमल के सरपंच भाई की भी इसी तरीके से हत्या की गई थी। विमल अपने भाई की हत्या के मामले में मुख्य गवाह थे। विमल को कई बार गवाही देने से रोका भी गया था। बदमाशों ने पत्रकार विमल को धमकी दी थी। और इस पूरे मामले में आपको समझना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। खोखा मिला है, एक ही गोली चली है जो उनके राइट साइड में सीने में लगी है और एक खोखा भी बरामद है और हम लोग बहुत जल्द इसमें कार्रवाई करेंगे। तो अब आपको समझना होगा कि बिहार से एक एक कर बड़े गंभीर मामले सामने आ रहे हैं और कुछ गंभीर सवाल भी इसके बाद उठ खड़े हुए हैं। कुछ जानकारी महत्वपूर्ण आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, बिहार में फिर से अपराधियों का बोलबाला है, तो ऐसे में सुशासन बाबू से कई सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो बता दें। बिहार में एक बार फिर से क्या अपराधियों का बोलबाला हो गया है? नीतीश सरकार कानून व्यवस्था में क्या फेल साबित हो रही है? अपराधियों में पुलिस का डर क्यों नहीं है? ये भी सवाल एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। हत्या, रंगदारी, लूट जैसे मामले एक बार फिर से बिहार में क्यों बढ़ रहे हैं? बिहार के सिस्टम पर अपराधी क्या हावी हो गए हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए और TV9 भारतवर्ष पूछ भी रहा है। पटना से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, एक एक कर ये बड़े सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने भी चाहिए कि आखिरकार बिहार के सिस्टम पर अपराधी क्या हावी हो गए। और देखिए, एग्जैक्टली यही सवाल प्रतिमा मुख्यमंत्री से जब वो दिल्ली से लौट कर आए थे, उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। और ये हमारे सवाल नहीं है, ये पुलिस मुख्यालय ने पिछले महीने जो आंकड़े जारी किए उसने बताया कि यहाँ अपराध के ग्राफ बढ़े हैं। और ग्राउंड पे जो हालात हैं, पुलिस के थाने के एक प्रभारी को सर में गोली मार देते हैं पशु तस्कर, जो बालू माफिया हैं वो पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं। शराब माफियाओं की क्या स्थिति है, पत्रकारों की क्या स्थिति है? पत्रकार को गोली मार करके आज सुबह में हत्या कर दी गई। ये सवाल जब मुख्यमंत्री से किया गया कि आपके थाने के प्रभारी की हत्या कर दी गई है, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, तो उन्होंने उल्टे हम लोगों से सवाल किया कि कहाँ है अपराध, कहाँ अपराध बढ़ रहा है। लगता है अपराधियों ने मुख्यमंत्री के उसी सवाल का जवाब आज दिया है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में एक पत्रकार की हत्या आज कर दी गई है। और ये पुलिस मुख्यालय का आंकड़ा है। ये कोई विपक्ष का है, विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा है कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है। लेकिन तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के इतर पुलिस मुख्यालय ने जो आंकड़े जारी किए थे जुलाई के महीने में एक 24 घंटा ऐसा है जब पूरे बिहार में 11 हत्याएं हुई हैं। आप सोचिए प्रतिमा, एक 24 घंटे में यानी एक दिन में 11 हत्याएं हुई हैं और पूरे महीने में 30 दिन में 30 हत्याएं हुई हैं। 30 मतलब कि हर रोज एक हत्या हुई है। कल राजधानी में पुलिस के ऊपर दिन दहाड़े बम फेंक दिया गया। तो कहीं ना कहीं या तो वर्दी का इकबाल समाप्त हुआ है। चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पहले उसका मैं रुक कर लूं, फिर मैं आपका रुक करूंगी। दरअसल बिहार में जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है उस पर अब सियासत भी शुरू हो गई। पत्रकार मर्डर पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बिहार में टारगेट किलिंग हो रही है, ये कहना है चिराग पासवान का। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। चिराग पासवान ने नीतीश पर हमला बोला है। बिहार में टारगेट किलिंग हो रही है, ये कहना बिहार में कानून व्यवस्था फेल है। तो चिराग पासवान ने जिस तरीके से निशाना साधा है रुपेश, उस पर भी आपका रिएक्शन चाहूं। देखिए,
कानून व्यवस्था और गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं। डीजीपी को जब लाया गया तो इस सोच से लाया गया कि बहुत कड़क आईपीएस अधिकारी हैं और वो अपराध पे लगाम लगाएंगे। उन्होंने आते ही कहा था कि अपराधियों को पुलिस वाले अगर नहीं दौड़ाएंगे तो अपराधी पुलिस वालों को दौड़ाएंगे। और जो हालात हैं वाकई पुलिस वालों को अपराधी ना सिर्फ दौड़ा रहे हैं बल्कि दौड़ा कर पीट रहे हैं, उनके सर में गोलियां मार रहे हैं। पिछले महीने आपने देखा होगा किस तरह से बिहटा में, पटना से सटा हुआ बिहटा है, वहां पुलिस वालों को बालू माफियाओं ने दौड़ा करके पीटा था। और चिराग पासवान कह रहे हो या भारतीय जनता पार्टी कह रही हो, ये विपक्ष का काम है और विपक्ष अपना काम करिए। आरोप प्रत्यारोपों के इतर जो आंकड़े बता रहे हैं उन आंकड़ों पर मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं कि किस तरीके से पटना में हर रोज लगभग एक गोलीबारी की वारदात हो रही है। मुखिया की हत्या हो रही है, वार्ड पार्षद को गोली लग रही है। सीसीटीवी फुटेज में किस तरीके से तमाम चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में भी आ रहे हैं। बैंक लूट की घटनाएं जिस तरीके से, चाहे वो सिवान हो, हाजीपुर में 3 दिन पहले करोड़ों की लूट हो गई बैंक में जिस तरीके से, तो ये है कि या तो वर्दी की हनक समाप्त हुई है, इकबाल समाप्त हुआ है, या अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। ये 3 सवाल ऐसे हैं। क्या वाकई बिहार में मनोबल बढ़ा है अपराधियों का, वर्दी की हनक समाप्त हुई है, सरकार का इकबाल, क्योंकि जो इकबाल जो शब्द है, जो वर्दी की हनक, शासन और प्रशासन हनक पर चलता है और अपराधियों के मनोबल तब बढ़ते हैं जब ये हनक समाप्त हो जाती है। जो पत्रकार जिनकी हत्या की गई है उनकी पत्नी का बयान भी सामने आ गया है, दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे। के बजे समय नहीं देख लिए रहा, सुबह सुबह जाके आवाज की कॉल करे पप्पू भैया बहुत चिक रहले, पप्पू भैया हमें एकरा उठा देलिए के दवाई दै छै तो ई गेले ओने देखै ले टीना खोल के हमें गेलिए ओने ग्रिल खोले ले घर से तौ खेतर बच्चा से तो उठबै ले तामे ने फटसी आवाज निकलले त ई जा ओने से हम कोना पड़े छै घर, ओने से जा हम दौड़ के जेबै त एकरा मार के निकल गेलै। छाती पकड़ना, हमर नाम लेने ले, पुजारे हमको मार दिया हमको।